जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। तो मैं आज आपके लिए कुछ अलग ही अपडेट लेके आया हूं, जो कि ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है, जो कि ये मनरेगा अंतर्गत वैकेंसी आया हुआ है। उसके बारे में मैं आपको पूर्णतः आपको सारा डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आप पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि ये कोडरमा ज़िले से मनरेगा अंतर्गत वैकेंसी निकली है, जो कि ये जिला ग्राम विकास विभाग अभिकरण कोडरमा के तहत है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये कितनी वैकेंसी है। तो ये देखिए कौन कौन सी पद के लिए है। ये तकनीकी सहायक यानी कि सहायक अभियंता के लिए पद है, जो कि एई के लिए है, और एक तकनीकी सहायक कनीय अभियंता जो कि जेई के लिए है, और ये एक लेखा सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और ग्राम रोजगार सेवक के लिए है। तो तकनीकी सहायक के लिए जो पद है वो है अनुसूचित जाति के लिए 3 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है, अनुसूचित जाति के लिए 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। टोटल 5 पद है। तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से जो पद आई हुई है वो टोटल 5 पद है। और तकनीकी सहायक यानी कि कनीय अभियंता के लिए टोटल 7 है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग टोटल 15 सीट है, ठीक है, जिसे हम जेई भी बोलते हैं। और लेखा सहायक का जो पद है वो 1 है। टोटल 4 पद है लेखा सहायक का। आप देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी पद है। कंप्यूटर सहायक के लिए देख सकते हैं टोटल 5 पद के लिए निकला हुआ है। और लास्ट जो है वो ग्राम रोजगार सेवक के लिए है, जो कि टोटल 27 सीट है। इसमें एक मतलब अनुमान प्रवर्ग मतलब पीएच कैटेगरी के लिए भी है। यहाँ एक पद है जो को कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों में परिवर्तन संभव है, ठीक है। तो आपको बता दें कि अगर इस पद की सारी जानकारी और डिटेल्स इस पीडीएफ की चाहिए आपको, तो आप इस वेबसाइट पे www.koderma.in पे आप इस पे सारा चीज़ देख सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट को नीचे और भी जिस पद के लिए इस अप्लाई करना है तो उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस पद को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कौन कौन सी पद के लिए क्या क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तकनीकी सहायक मतलब सहायक अभियंता यानी कि एई के लिए जो पद है ये वो ही भर सकते हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में बीटेक या बी या बीटेक अनिवार्य योग्यता होगी, एवं अतिरिक्त योग्यता में अगर आप एमटेक किए हुए हैं या पीजीडीसीए किए हुए हैं तो भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये रही तकनीकी सहायक के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है तकनीकी सहायक कनीय अभियंता यानी कि जेई के लिए, ठीक है। ये जेई पद के लिए जूनियर इंजीनियर के लिए है, जो कि अनिवार्य योग्यता होगी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में डिप्लोमा अगर आप किए हैं तो आप इस पद को अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में बीटेक या बी अगर है आपके पास एक्स्ट्रा योग्यता तो भी आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं लेखा सहायक के लिए जो पद आई हुई है उसके बारे में। लेखा सहायक के लिए है अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से बीकॉम ऑनर्स एवं समान बीकॉम ऑनर्स 55% अंक से उत्तीर्ण, समान बीकॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ है परंतु उन्होंने तत्पश्चात एमकॉम किए हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 55% से अगर आपका कम मार्क्स है बीकॉम में तो आप एमकॉम किए हुए हैं तो भी इस पद को आप अप्लाई कर सकते हैं लेखा सहायक का। और इसको डिटेल से पढ़ लें, जो डिग्री दी हुई है ये सब ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर सहायक के लिए। कंप्यूटर सहायक के लिए जो दिया हुआ है अनिवार्य योग्यता सरकारी मतलब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से निम्नलिखित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं, जो कि बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स
BSc कंप्यूटर सामान्य, BCA किए हुए हैं या समान संस्था उत्तीर्ण में स्नातक उत्तीर्ण में पश्चात PGDCA उत्तीर्ण है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कि और अतिरिक्त योग्यता में जो दिया हुआ है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ये अतिरिक्त योग्यता ये डिग्री है तो भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो आपको प्रीफ्रेंस मिल सकती है। नेक्स्ट है ग्राम रोजगार सेवक, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। अनिवार्य योग्यता में है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से इंटर या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI, मैट्रिक के पश्चात ITI के स्थिति में ITI के प्राप्त प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्त। इसका मतलब ये है कि अगर आप ISC किए हैं, ठीक है, और अगर आप मैट्रिक के बाद 10th के बाद अगर आप ITI किए हैं तो ITI और IC का नंबर, अगर कोई IC वाला भर भी सकता है और ITI वाला भी भर सकता है, तो ये दोनों का नंबर सामान्य माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वर्ग कैटेगरी जिसको बोलते हैं, अनारक्षित वर्ग के लिए 35 से 45 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 से 47 वर्ष है, महिला के लिए 38 से 48 वर्ष है, अनुसूचित जाति के लिए है 40 से 50 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, चलिए मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या क्या। और वेतन माह, ठीक है, कि मंथली का वेतन माह क्या होगा। तकनीकी सहायक के लिए 19,234 है, तकनीकी सहायक मतलब ये है AE के लिए, और JEE कनीय अभियंता के लिए 17,520, लेखा सहायक के लिए 10,000, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 10,000, रोजगार सेवक के लिए, ग्राम रोजगार सेवक के लिए है 7,500, ठीक है। नेक्स्ट है कि रोजगार सेवक का मैं आपको नहीं बताया था, रोजगार सेवक यहाँ पे दिया हुआ है कि अनिवार्य योग्यता, अच्छा मैंने बता दिया है रोजगार सेवक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित के नियम, नियुक्ति के नियम एवं शर्तें। नियुक्ति का क्या क्या नियम और शर्तें हैं उसके बारे में यहाँ डिटेल से दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़ें, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट है कि आवेदन कैसे जमा करें, ठीक है। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया की ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फ़ोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा 30 से 17 तक आवेदन 5 बजे तक कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट ये है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये वेबसाइट के बारे में दे दूंगा लिंक, वहाँ से भी आप खोल सकते हैं। इस वेबसाइट से आवेदन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आवेदन एक से अधिक पद के लिए, यहाँ जैसे लिखा हुआ है आवेदन एक से अधिक पद के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग आवेदन आपको देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अनुरूप आवेदन के ऑनलाइन आवेदन का मांगी गई रूप पूर्ण रूपेण भरना अनिवार्य है। मतलब जो कॉलम रहेगा उसको आपको पूरी अच्छी तरह से भर देना है, नहीं तो किसी भी प्रकार की गलती होगी तो वो आपकी रद्द कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में किसी भी एक में ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य होगा। अगर आपको कोई ना कोई एक पहचान पत्र देना है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थियों को रद्द समझा जाएगा। अगर किसी प्रकार का गलत सूचना मिलती है तो आपका वह रद्द कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना था। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से जो कि मनरेगा अंतर्गत आई हुई थी वैकेंसी, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो, ठीक है। और अगर जो भरना चाहते हैं, जिसके पास क्वालिफ़िकेशन है वो भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।